तो बच्चों लेसन 8 द मून की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ दो एक्सरसाइज हैं मेनली, और द फर्स्ट वन इज मैच द साउंड विद द एनिमल। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है वो दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। मैंने तो यहाँ मैचिंग में दिया है, पर आप लर्न कर लीजिएगा इसको। और ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाट इज द साउंड ऑफ कैट, व्हाट इज द साउंड ऑफ अ डॉग, ऐसे करके। या फिर आपको फिलअप में आ सकता है कि द एलिफेंट साउंड डैश करके। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मेनली जो देखने वाली चीज़ें हैं वो हैं ये दो स्पेलिंग, ये दोनों ही सेम है, SQU। तो दोनों स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं। तो यहाँ पे साउंड है, पहले जब भी मैचिंग आएगी तो हमको कैसे करना है, हमको ऐसे करना है, पहले ये सारे एक तरफ के वर्ड्स पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम दूसरी तरफ के पोर्शन की। तो फर्स्ट वन इज एलिफेंट, डॉग, कैट एंड माउस। ओके, तो नेक्स्ट वन इज स्क्वेलिंग, स्क्वीकिंग, ट्रम्पेट एंड हाउलिंग। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा है। तो एलिफेंट की साउंड है ट्रम्पेट, ओके, ट्रम्पेटिंग। उसके बाद डॉग की साउंड है हाउलिंग, ओके। आपको लर्न करने पड़ेंगे ये साउंड। यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है डॉग की साउंड वैसे बार्क होती है, ये अब तक हमने जैसे कि पढ़ा है, कैट की म्यू होती है। तो यहाँ स्पेलिंग चेंज है। तो द एलिफेंट की साउंड है ट्रम्पेटिंग, डॉग की साउंड है हाउलिंग। अब कंफ्यूजन वाली है कैट और माउस की। तो हम कैट को हम कैसे बनाते हैं जब, तो कैट के हम दो कान बनाते हैं ऊपर, ऐसे बनाते हैं ना। तो हम इन कानों को, ईयर्स को हम कैसे, इस स्पेलिंग में दो एल बने हैं इसी तरह से। तो हम बस रिमाइंड कर रहे हैं कि कैट की स्पेलिंग में डबल एल आने वाला है, ओके। तो हम कैट को स्क्वेलिंग, ओके, और स्क्वीकिंग साउंड किसकी है, माउस की, ओके। आपको याद रहेगा कैट के दो कान होते हैं और स्क्वेलिंग में डबल एल आ रहा है, दैट इज जस्ट लाइक 2 ईयर्स ऑफ अ कैट, ओके। तो आप इसे याद रखेंगे कि डबल एल वाली किसकी होने वाली है, कैट की साउंड, और स्क्वीकिंग किसकी होगी, माउस की साउंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पिक द आउट ऑड वन आउट, ओके। ये हम क्वेश्चन में भी एक इसका कर चुके हैं क्वेश्चन, तो हम इसको जल्दी से करेंगे। यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 एक ग्रुप के होंगे और एक और होने वाला है। तो मून, अर्थ, रॉकेट एंड सन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मून, अर्थ, रॉकेट एंड सन। यहाँ पे मून, रॉकेट और सन ये सभी कहाँ होते हैं, आसमान में, और अर्थ हमारा कहाँ होता है, नीचे। तो ये डिफरेंट है। नेक्स्ट इज नैप, स्लीप, अवेक एंड सिएस्टा। तो नैप हम कहते हैं छोटी झपकी को, नींद को। स्लीप को तो हमें पता ही है, स्लीप नींद को कहते हैं। अवेक कहते हैं जागने को, और सिएस्टा कहते हैं, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टाइप ऑफ स्लीप, ये भी नींद होती है। तो अवेक यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब है जागना, तो दैट इज डिफरेंट। ग्लो, डार्क, शाइन एंड इल्यूमिन। ग्लो का मीन्स होता है फेस पर ग्लो, चमक आना, ओके। तो ग्लो मीन्स चमक, डार्क मीन्स अंधेरा, शाइन एंड इल्यूमिन। इल्यूमिन का मतलब भी होता है लाइट, ओके। तो लाइट, शाइन और ग्लो सेम है, डार्क इज डिफरेंट। इवनिंग, वीक, आफ्टरनून एंड मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग ये डेज, पार्ट्स ऑफ द डेज हैं, डेज के हिस्से हैं, और वीक का मतलब होता है सप्ताह। तो दिस इज डिफरेंट। लीफ, फ्लावर, फील्ड एंड ट्रीज। यहाँ पे हम देख रहे हैं
लीव्स, फ्लावर और ट्रीज, ये सारे पेड़ों के हिस्से हैं। और फील्ड डिफरेंट है, फील्ड कहते हैं मैदान को, तो ये हमारे डिफरेंट है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से आ गई होंगी और ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है और इसके डाउट भी आपके सारे सॉल्व हो गए होंगे। ओके, तो अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा और रिवीजन अच्छे से करिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय।